आंसर करेंगे। मेरा नाम है प्रियांक और अपने 12 साल के कॉर्पोरेट करियर में मैंने 7000 से ज्यादा लोगों का इंटरव्यू लिया है और उनको जॉब के लिए ट्रेन किया है। इस क्वेश्चन को जब आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है तो एक्चुअल में इंटरव्यूअर आपकी पर्सनैलिटी को असेस कर रहा है। वो ये देखना चाह रहा है कि जब आप उनके प्रोडक्ट्स को लेकर मार्केट में कस्टमर्स के सामने जाएंगे तो क्या कस्टमर्स आपको लाइक करेंगे कि नहीं, कितना वो आपसे रिलेट कर पाएंगे और आप उनको प्रोडक्ट्स अपने सेल कर पाएंगे। इस क्वेश्चन के बारे में जब हम तैयार करने निकलते हैं तो इस तरह के सजेशंस मिलते हैं, जैसे कि जब इंटरव्यूअर आपको पेन दे बेचने के लिए तो पेन को अपनी जेब में डालें और दरवाजे की तरफ चलना शुरू कर दे, और जब इंटरव्यूअर आपसे बोले कि मेरा पेन लौटाइए तो आप बोले कि इसके तो पैसे लगेंगे। या फिर कुछ लोग इस तरह के सजेशन देते हैं कि बड़े जोश के साथ आप बोले कि ये कलम नहीं क्रांति है या ये कलम तलवार से भी तेज है। तो इस तरह के तो अगर आंसर देंगे तो हो गया इंटरव्यू में मेरा सजेशन। इस क्वेश्चन के आंसर को प्रिपेयर करने के लिए मैं आपको 4 सिंपल स्टेप्स दूंगा जिनको फॉलो करके आप पेन नहीं कोई भी चीज को सेल कर पाएंगे। ये 4 स्टेप्स हैं। ए, पर्सोना असेसमेंट, यानी जिसको आप बेचें उसका व्यक्तित्व समझना। नंबर 2, प्रोबिंग, यानी कुछ और क्वेश्चंस पूछना। नंबर 3, पिचिंग, यानी प्रोडक्ट को पिच करना। नंबर 4, क्लोजिंग, यानी डील को क्लोज करना। और साथ ही साथ क्लोज करने के लिए मैं आपको एक बोनस टिप भी दूंगा जिसको यूज करके आपका इंटरव्यूअर एकदम खुश हो जाएगा। साथ ही साथ वीडियो के एंड में कुछ ऑब्जेक्शंस जिनको यूज करके इंटरव्यूअर आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट कर सकता है, उनके भी आंसर्स आपको दूंगा, जिससे कि आपका इंटरव्यू में इस आंसर को क्रैक करना गारंटीड होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करिएगा। स्टार्ट करते हैं। स्टेप नंबर 1, पर्सोना असेसमेंट, यानी जिस व्यक्ति के सामने आप बैठे हुए हैं उसके ऊपर फोकस करके उसकी सही जरूरत को पहचान कर आपको एक डिमांड जनरेट करनी है। जैसे कि आप इंटरव्यूअर को बोल सकते हो, जैसे मैं देख पा रहा हूं आप एक प्रोफेशनल पर्सन हैं जो कि जिस भी चीज को इस्तेमाल करते हैं, जिसका भी चयन करते हैं, उसमें आप क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, आप बेस्ट से बेस्ट चीज इस्तेमाल या चूज करते हैं। स्टेप नंबर 2, प्रोबिंग, कुछ और क्वेश्चंस पूछ के यहाँ पे आपने जो फर्स्ट फेज में नीड आइडेंटिफाई किया उसको थोड़ा सा बिल्ड कर सकते हैं। जैसे कि आप एक सिंपल सवाल पूछ सकते हैं कि क्या मैं समझ सकता हूं या मान सकता हूं कि आज आप यहाँ एक पेन लेने आए हैं। स्टेप नंबर 3, पिचिंग, यहां पर जो नीड आपने आइडेंटिफाई की है उसके हिसाब से आप अपने प्रोडक्ट के फीचर्स और फंक्शंस बताएं। जैसे कि अगर पिछले क्वेश्चन के आंसर में कस्टमर ने ये कह दिया है कि मैं आज पेन लेने आया हूं, तो आपके पास नीड एस्टैब्लिश हो गई। अगर कस्टमर ने ये कहा है कि नहीं मैं आज पेन लेने नहीं आया, तो आपको नीड को क्रिएट करना पड़ेगा, यानी जरूरत बनानी पड़ेगी। जैसे कि आप कह सकते हैं कि आप अपने रोजमर्रा के काम में कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स में जाते होंगे, कई डीप डिस्कशंस में आप पार्टिसिपेट करते होंगे। ऐसे में अगर सुनने के साथ साथ आप नोट्स भी बनाएंगे तो ये बात साइंटिफिकली प्रूवन है कि इस तरह से वो बात आपके दिमाग में ज्यादा बैठेगी। तो इस पेन को नोट्स बनाने के लिए अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आप अपने काम में और भी ज्यादा एफिशिएंट हो जाएंगे। ये हो गया नीड क्रिएट। स्टेप नंबर 4 आता है क्लोजिंग। तो क्लोजिंग सिंपल इस तरह से हम कर सकते हैं कि सर तो क्या ये डील को मैं पक्की समझूं, और इसमें जो मैंने आपको ट्रिक बताने वाली बात की थी वो ये है कि हम थोड़ी सी अपसेलिंग की कोशिश कर सकते हैं। जैसे कि सर तो आप कितने पेन लेना चाहेंगे, 1 या 2, या मेरे पास पूरा 5 पेन का बॉक्स भी है। या फिर आप ऐसा बता सकते हैं कि सर मेरे पास पेन के अलावा कुछ और अच्छे स्टेशनरी आइटम जैसे नोटबुक वगैरह भी है, क्या मैं आपको साथ में वो भी दे दूं। इस तरह के कॉन्फिडेंटली जब आप अपने स्टेटमेंट को क्लोज करेंगे पिच को, तो इंटरव्यूअर को काफी इंप्रेसिव लगेगी ये बात, क्योंकि आप सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं 2 या मल्टीपल प्रोडक्ट बेचने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो एक बार सारे स्टेप्स को रिवाइज कर लेते हैं। स्टेप नंबर 1, पर्सोना असेसमेंट, यानी व्यक्तित्व समझना, जिसको आप सेल कर रहे हैं उसका। स्टेप नंबर 2, अपने प्रोबिंग करना, कुछ और क्वेश्चंस पूछना। स्टेप नंबर 3, पिचिंग करना। स्टेप नंबर 4, वहां पे क्लोजिंग करना और साथ में कुछ अपसेलिंग भी करना।
अब ये तो हो गया नॉर्मल सिनेरियो जहाँ पे कि आपने एक एक करके सारे स्टेप्स को फॉलो कर। कई बार इंटरव्यू में इंटरव्यूअर कुछ ऑब्जेक्शंस भी लगाते हैं, जैसे कि एक ऑब्जेक्शन हो सकता है कि मैं यही पेन क्यों खरीदूं, कोई और पेन क्यों खरीदूं। तो इसका आप आंसर बड़ा सिंपल तरीके से दे सकते हैं कि सर मैंने इस पेन को खुद पर्सनली उपयोग किया है और मैं आपको इसकी गारंटी दे सकता हूं कि ये पेन बहुत अच्छा चलता है। ये हो गया इस ऑब्जेक्शन का आंसर। एक और ऑब्जेक्शन आपसे इंटरव्यू में आ सकता है, मेरे पास तो बहुत सारे पेन है, तो उसका आंसर आप सिंपल दे सकते हैं कि सर ज्ञान और पेन कभी भी कम नहीं पड़ते, आपके पास कितने भी हो आप थोड़ा और रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आशा है कि अब आप सेल मी दिस पेन क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से इंटरव्यूज में दे पाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिएगा और इसी तरह के इंटरव्यू के टफ सवालों के आसान जवाबों को जानने के लिए हमारे चैनल नौकरी पक्की को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।